श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शीघ्र विवाह में देरी हो रही है, बच्चों की शादी में रुकावट आ रही है। घर में माता पिता बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और विवाह संपन्न नहीं करा पा रहे हैं। मनचाहा जीवन साथी उनके बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। कुछ ऐसे दोष हैं जिन कारण से कि बच्चों का विवाह में देरी लगातार हो रही है। बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है। किसी बच्चों की 30, 35 या फिर 40 साल के बच्चे हो रहे हैं। अब विवाह के लिए देरी हो रही है तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई कार्य में बाधा आती है तो कहीं ना कहीं उसका कारण छुपा होता है। क्योंकि जब भी कोई आपके घर में कार्य नहीं बन पा रहे हैं तो या तो आपके घर में ही वास्तु दोष होता है, राहु का गलत प्रभाव होता है, और या फिर बच्चे की कुंडली में कोई दोष लगा होता है। कुंडली में लगा हुआ जो दोष होते हैं, ग्रह नक्षत्र होते हैं जो कि सही दिशा में नहीं होते हैं, ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, इस कारण से विवाह में देरी आना स्वाभाविक है। तो आप इन सब चीज़ों से अनजान हैं, आपको नहीं मालूम है और आप परेशान हो रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना ही किसी पंडित जी के पास जाना है और ना ही आपको कोई विशेष तरीके की पूजा रखनी है, क्योंकि ना ही आपके पास इतना समय होगा, आपके बच्चों के पास इतना समय होगा और ना ही आप इतना पैसा खर्च कर सकते। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके कई कारण होते हैं जो बड़ी पूजाएं नहीं कर सकते हैं। ग्रहों को शांत करने के लिए आप कोई ऐसा विशेष उपाय घर में नहीं कर पाते हैं, पूजा हवन नहीं कर सकते, तो मात्र आपको एक छोटा सा उपाय करना है जो कि आपको बहुत ही सरल है। अगर आप इस तरीके का कार्य लगातार 1 महीने कर लेते हैं, 1 हफ्ते ही अगर आप कर लेते हैं तो दूसरे हफ्ते से विवाह की योग बनने लगते हैं। माता भी कर सकती है, पिता कर सकते हैं या स्वयं वह व्यक्ति इसका विवाह नहीं हो रहा है। लड़का हो या लड़की, आप दोनों ही इस उपाय को कर सकते हैं, इस कार्य को कर सकते हैं। शिव जी को विवाह का देवता माना गया है। शुभ विवाह के जो देवता होते हैं वह शिव जी होते हैं। शास्त्रों में भी यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो आपकी जो विवाह में अड़चन आ रही है वह समाप्त होती है। अब आपको शिवलिंग पर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको शीघ्र विवाह के लिए चढ़ानी चाहिए, और शिवलिंग पर सभी लोग 1 लोटा जल ज़रूर अर्पित करते हैं। तो आप उसी के साथ ही यह एक छोटा सा उपाय भी है जो कि कर लीजिए करें। यदि आप नहीं भी जाते हैं शिवालय तो अब आपकी जब विवाह में देरी आ रही है तो आप शिवालय जाना प्रारंभ कर दीजिए। इस उपाय में आपको सुबह प्रतिदिन उठकर स्नान दिन कर स्वस्थ वस्त्र पहनना है। वस्त्र का जो कलर होगा वह पीले रंग का होगा। पीले रंग के जो कलर होता है वह भगवान को अति प्रिय, शुभ कार्यों में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है पीला रंग। अगर आप इसको पहनकर मंदिर जाते हैं तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। पीले रंग का वस्त्र जो होता है विवाह के लिए भी पीला कलर बहुत ही शुभ माना जाता है, इसीलिए आपको पीले वस्त्र पहनने के लिए बोला गया है। पीले रंग के वस्त्र पहनना है और आपको शिव मंदिर चले जाना है। लगातार आपको सोमवार से प्रारंभ कर देना है इस उपाय को, और रविवार तक आपको यह उपाय करते जाना है। रविवार तक आपको यह करना है, फिर आपको देखना है सोमवार से कि आपके घर में मांगलिक कार्य होने प्रारंभ योग बन रहे हैं कि नहीं। तो आपको ऐसा करना प्रारंभ कर देना है। लगातार आपको यह 1 हफ्ते तक करना है। सर्वप्रथम आपको पता ही होगा कि शिवलिंग पर सभी ग्रह मौजूद होते हैं, तो ग्रहों के अनुकूल स्थिति में बनाए रखने के लिए आपको शिवलिंग पर ही उपाय कर लेना है। और कार्तिकेय जी और गणेश जी और माता पार्वती जी का भी आप सभी लोगों को मालूम होगा शिवलिंग में स्थान होता है, शिवलिंग में विराजमान होते हैं। तो शिवलिंग पर ही आपको विवाह के लिए यह छोटा सा उपाय कर लेना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं ऐसी माताएं जिनके बच्चों की विवाह में देरी होती है। माताएं भी इस उपाय को कर सकती हैं, बस अपने बच्चे का नाम आपको लेते जाना है। अब आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पीले वस्त्र पहनकर आप 1 लोटा जल ले लेना है। 1 लोटा जल में आपको 5 पीले रंग के फूल डाल लेने हैं। 5 जो पीले फूल होंगे वह शीघ्र विवाह के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होंगे। शिवलिंग पर समर्पित करना, उसके साथ ही आपको लगातार इत्र समर्पित करना है। इत्र समर्पित करने से भी घर में मांगलिक कार्य होने प्रारंभ होते हैं। इत्र आपको लगातार 10 दिन तक शिवलिंग पर समर्पित करना है। साथ में ही आपको गणेश जी का जो स्थान होता है वहाँ पर आपको दूर्वा लेनी है। दूर्वा के आपको 5 पत्ते लेने हैं। यदि आपकी लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो आपको 5 पत्तियाँ लेनी है, और यदि लड़के का नहीं हो रहा है तो आपको 7 पत्तियाँ लेनी है और गणेश जी वाली जो स्थान होता है शिवलिंग पर वहाँ आपको समर्पित करनी है, और अपने बच्चों के विवाह के योग को बढ़ाने के लिए। उसी के साथ जो ग्रह बने होते हैं उन सभी पर आपको
पीले फूल बताए गए हैं, पीले फूल चढ़ाना है, 1 लोटा जल समर्पित करना है। यदि आपके घर में लड़की का विवाह नहीं हो रहा है तो आपको गुरुवार के दिन पीले चंदन से शिवलिंग का लेपन करना है और आपको पीले फूल समर्पित करना है, इत्र समर्पित करना है और दूर्वा समर्पित करनी है। और यदि आपके लड़कों का विवाह नहीं हो पा रहा है, जैसे किसी घर में लड़कों की उम्र बढ़ रही है, तो आपके अगर बेटे के विवाह में देरी आ रही है तो आपको शुक्रवार के दिन यह उपाय करना है। शुक्र ग्रह जब कमज़ोर होता है तो लड़के की कुंडली में यदि शुक्र ग्रह की स्थिति सही नहीं होती है तब विवाह में देरी आना बहुत ही ज़्यादा स्वाभाविक है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाए कर रखने के लिए आपको शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन विशेष तरीके की पूजा करनी चाहिए। हल्दी, रोरी, कुमकुम और 5 लाल कलर के फूल शुक्रवार को दिन आपको समर्पित ज़रूर करने चाहिए शिवलिंग पर। और आपको वहाँ पर श्री वरप्रदाय नमः का जाप भी करना चाहिए अपने बच्चों का नाम लेकर और बच्चे का गोत्र बोलते हुए आपको मन ही मन में स्मरण करना है और अपनी कामना को बोलते जाना है। हे प्रभु, हमारे बच्चे के विवाह में देरी आ रही है तो इस तरीके की देरी को समाप्त करें, सभी ग्रह स्थिति अच्छी बनी हो और विवाह में जो देरी है वह समाप्त हो। तो ऐसा आप अगर मात्र हफ्ते भर भी कर लेते हैं तो आपके घर में शिव माता गौरी जैसी जोड़ी अवश्य बनेगी। शिवलिंग पर आपको जो चीज़ें बताई गई हैं, इत्र बताया गया है, 5 पीले फूल गुरुवार के दिन और 5 पीले फूल लाल फूल आपको शुक्रवार के दिन। तो दोनों ही बच्चों के लिए यह उपाय बताया गया है, लड़का और लड़की के लिए। आप माता हैं तो इस उपाय को अवश्य कर लीजिएगा। शिवालय जाना आप प्रारंभ कर दीजिए, आपके 15 दिन के अंदर ही आपके घर में रिश्ता आकर तय हो जाएगा और रिश्ता होने के साथ साथ रिश्ता बहुत ही अच्छे घर में भी संपन्न होगा। तो अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।